मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर साहब, आपसे समझना चाहूंगी, राहुल गांधी ने जो बयान दिया उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन चाइना की तरफ से जो एक ऑफिशियल बयान सामने आया कि भारत के साथ हम अपने व्यापार को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। इसके पीछे एक सच्चाई ये भी है कि जो अभी अभी हमें जो हालात नजर आ रही हैं, चाहे हम बात करें यहाँ पर गलवान की बात करें, डोकलाम की बात करें या फिर तवांग की बात करें, सरहद पर तनासा तो है यहाँ, और जो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर झड़प भी हो रही, ये भी एक सच्चाई है। चीन के ऊपर भरोसा किया जा सकता है या चीन दो तरह का रवैया हमेशा से जो अख्तियार करता है अभी भी वैसा ही कर रहा है? सरहद पर उसका चेहरा दूसरा है और सामने से बयान दूसरे हैं। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, अगर इसको मैं ऐसे देखता हूं कि चीन ने हमारे किसी भी पैक्ट, किसी भी एग्रीमेंट, किसी भी ट्रीटी का आदर नहीं किया है आज तक, और ये रिकॉर्ड रहा है। चाहे शिमला पैक्ट हो, चाहे पंचशील पैक्ट हो, जो कि 5 ट्रीटी जिसके अंदर थी, मैकमोहन लाइन को कबूला नहीं है आज तक। तो कुछ भी चीन कबूलता नहीं है कि ना वो हमारे साथ तैयार है शांति बनाने के लिए। हाँ, वो दिखावा जरूर कर देगा, वो दिखाएगा कि उनकी रणनीति क्या रही है कि एक स्टेप पीछे, एक कदम पीछे जरूर उठाएगा, लेकिन एक कदम पीछे हटाने के बाद वो 2 कदम आगे बढ़ाएगा जब कोई इसको देख नहीं रहा है। तो चीन की ये खास बात है। कल की बात है, वैंग यी जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान के साथ में मिलकर आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम साथ में काम करें, हम तैयार हैं। चालबाजी है ये चीन की। चीन शातिर है, चालबाज है, धोखेबाज है, दगाबाज है। चीन पीछे से छुरा फोकने में माहिर है, और ये प्रोजेक्शन, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर के बिना लड़े ही कि जंग जीत जाए, ये संजू की फिलॉसफी में यकीन रखते हैं। संजू जैसे हमारी चाणक्य रहती है ना, वैसे इनकी संजू है। संजू ने किताब लिखी है दी आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर में चैप्टर 3 पैराग्राफ 2 लाइन 2 में क्लियरली मेंशन है कि दी एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग, यानी कि बिना लड़े ही आप जंग को जीत जाएं। तो चीन इतना शातिरबाज है, इतना दगाबाज है, तो चीन पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जाता। और रही बात डोकलाम, गलवान, तवांग की, देखिए ये तीनों इंटर रिलेटेड नहीं है। ये अक्सर क्या होता है हिंदुस्तान और इंडिया टिबेट बॉर्डर पे, बल्कि जहां पे चीन की सेना आती है, क्योंकि वो परसेप्शन है ना, 3488 किलोमीटर का स्ट्रेच का बॉर्डर है ये। और जब शिमला पैक्ट साइन हुआ था और जब ये मैकमोहन लाइन जब तय हुई थी, उस टाइम पे एक थिकली रिड पेंसिल से एक स्मॉल स्केल मैप पे एक लाइन बना दी गई थी। उस लाइन के तहत अगर आप जाएंगे ऑन ग्राउंड तो जाहिर सी बात है, तो वही लाइन 100 किलोमीटर से लंबी चौड़ाई में होगी। बस ये पूरा मुद्दा उसी का ही है। और अक्सर क्या होता है, चीनी सेना और हिंदुस्तान की सेना आमने सामने हो जाती है और मुठभेड़ हो जाती है। वहां पे गोली फायर नहीं कर सकते, तो वहां पे हाथापाई, डंडा, इस तरीके से लड़ाइयां होती रहती हैं। अब ये बात करते हैं हम, जब इसको पॉलिटिसाइज किया जाता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी साहब अगर आज सत्ता में होते, क्या वो यही बात करते आवाम से? देखिए, एक तरीके का नया वेरिएंट, अभी कोरोना की बात चल रही है ना, बहुत पैनिक फैल रहा है कि भाई चीन में, अमेरिका में, ब्राजील के कुछ अधिक देश ऐसे हैं, जैसे कि कोरिया में, वहां पे कर्टेल नहीं हो पाया। ठीक है, मैं पूछता हूं कि मैं बोलता हूं एक वायरस जरूर है, ऐसा है जो सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ता है, वो है फियर और पैनिक। डर का माहौल जो होता है ना, जब कोई डर जाता है, डर का खेल ऐसा है कि हर कोई इस पे धंधे चलते हैं डर के माहौल पे। आप देख लीजिए, जब आपको बोलेंगे कुछ चीज की कि ये मत करो, इसे फायदा होएगा, आप फिर भी वो करोगे। आपको अगर डरा दिया जाए कि ये चीज मत करो, तो आप डर के मारे नहीं करोगे। तो वो खलील जिब्रान ने भी कविता लिखी है फियर। वो क्या है कि भाई एक नदी जब सामने आती है ना, जब वो डरती है कि वो समुद्र में कूदने के लिए, तो वो जो डरते हैं ना, जो डर गया समझो मर गया, ये वाली बात। तो जो डराते हैं, धमकाते हैं लोगों को, और हमको कोई डर की बात नहीं है, हमें कोई डरने की बात नहीं है, ना चीन से ना पाकिस्तान से। हमारी सेना, हमारे जाबाज देश के बहादुर सिपाही, फौजी वहां पे सीमा पे तैनात है। इसी के लिए हम आराम से चैन के बैठ के ये डिबेट, ये डिस्कशन कर पा रहे हैं। हमारे जाबाज फौजी अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इसी के लिए ही हमको कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए कि अभी ये होएगा। मैं कह रहा हूं कि भाई चलिए 9 दिसंबर को तवांग में कुछ हादसा हुआ, ठीक है, अच्छा, उसके 2 दिन के बाद अगर मालूम पड़ता है, भाई मैं ये बोलता हूं, अगर देशवासियों को कुछ मालूम पड़ता भी है टाइम पे, तो फायदा क्या होगा?
क्या मैं एक और चीज पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सरकार छुपा रही है या खास बात नहीं छुपा रही है, मैं ए पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, बिल्कुल कोई विपक्ष रखे बगैर। मैं ये पूछ रहा हूं, हाउ डज इट बेनिफिट? अगर कुछ फायदा हो रहा है ऐसे, हमारे देश की सेना को अच्छे से मालूम है कि दुश्मन का किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना है, और हमने दिखा दिया था। आपने वो वायरल वीडियो जरूर देखा होगा, मैं जानता नहीं वो वायरल वीडियो कब का था, कहां का था, हमने किसी ने उसकी पुष्टि नहीं करी है, लेकिन उसमें दिखा रहे हैं ना, हम खदेड़ खदेड़ के मारे हैं, भगा भगा के मारे हैं, और चीन की सेना जैसे घुटनों के बल आई और जैसे दौड़ी, एक दौड़ लगाई वहां से। ये भारत की सेना है और ये भारत की सेना अच्छी तरीके से जानती है। मेरा सवाल मेजर साहब से यहाँ पर। मेजर साहब, मैं जिस वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रही हूँ, महेश जी क्योंकि पॉलिटिकल लीडर हैं तो वो पॉलिटिकल नजरिए से इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं जिस वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रही हूँ उसमें चाइना की जो मजबूत स्थिति का मैंने जिक्र किया, क्या कोरोना जो पैंडेमिक वहां नजर आ रहा है उसके बिहाफ पर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि वाकई में चाइना में हालात जो है वो कमजोर होगा आगे आने वाले वक्त में, या उन तमाम जो एग्जाम्पल जो मैंने दिए थे उनको दरकिनार कर दे? क्या इस सच्चाई को झुटलाया जा सकता है कि चाइना 20 सालों के अंदर बहुत मजबूत हुआ है, वो एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर सकता है? जी, दोबारा आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं दाग देता हूँ, आप बड़े इंटेलिजेंट सवाल पूछती हैं। देखिए, बात ऐसी है, शी जिनपिंग ने कुछ चंद एक साल पहले ये ऐलान जरूर किया था कि 2050 तक चीन जो है वो ग्लोबल पावर, नंबर 1 पावर ग्लोबली बन जाएगा, यानी कि अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा, और जो ताइवान जो है, ताइवान को भी अपने अंदर क्षेत्र में शामिल कर लेगा। ऐसा शी जिनपिंग ने बयान दिया है पब्लिकली आकर। तो क्या हम ये मान लें कि जो बयानबाजी उन्होंने करी है, क्या वो ठीक होगी, सच्ची होगी? अब देखिए, नैन्सी पेलोसी की विजिट होती है अभी कुछ एक महीने पहले ताइवान में। उससे क्या होता है, चीन के जो नापाक मंसूबे थे ताइवान पे हमला करने का, वो डिले हो जाते हैं, वो डिले। और चीन जो है ना, वो दोस्ती करता है पाकिस्तान से, की दिली दोस्ती नहीं है, जैसे कि हिंदुस्तान की दिली दोस्ती है नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, अपने पड़ोसियों से, बाकियों पड़ोसियों से, सिवाय पाकिस्तान और चीन को छोड़ के है। तो इनकी दिली दोस्ती नहीं है पाकिस्तान से, इनकी दोस्ती केवल है पैसों की वजह से, जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट वो कर चुका है। आप देख लीजिए श्रीलंका का क्या हाल हुआ, श्रीलंका ने दोस्ती करी चीन से, हम्बनटोटा पोर्ट 100 साल के लिए गिरवी रखना पड़ा इनको, और जो नुकसान हुआ श्रीलंका का, हमने देखा राजपक्षा ब्रदर्स के क्या हाल हुआ वहां पे, कि बुरी तरीके से आपके चैनल ने बुरी तरीके से पिटे वो श्रीलंका। हिंदुस्तान ने मदद की, फरवरी में इसी साल $2.8 बिलियन उनको एड दिया था श्रीलंका को। तो हम तो सामने आए श्रीलंका की मदद करने के लिए। पाकिस्तान का वही हाल होने वाला है, पाकिस्तान का भला ही वो चीन से दोस्ती कर ले अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए, लेकिन पाकिस्तान का जो फायदा, जो अपनी कब्र खुद खोद रहा है, जो कि कोरोना महामारी से आज तक अभी तक लड़ नहीं पाया है, वहां पे सिविल वॉर होते हैं, आईजी साहब, पुलिस के आईजी को सेना उठा के ले जाती है। जनरल बाजवा के ऊपर असैसिनेशन प्लॉट फाइल हो रहा था, 24 ऑफिसर पे इल्जाम लगा, 14 ऑफिसर अरेस्ट होते हैं। आप देखिए सर्कस हो रखा है वहां पे, इमरान खान के ऊपर गोली चलती है, यहाँ पे जनरल आसिम मुनीर आते हैं, वो खैर वो तो जितना बोले उतना कम बेहतर है। लेकिन चीन जो है वो दोस्ती किया है पाकिस्तान से केवल पैसों के लिए, केवल उनके सीपेक कॉरिडोर की वजह से, कोई दिली दोस्ती नहीं है इनकी। अच्छा, अब जब वो मतलब खत्म हो जाएगा तब वो उनको मक्खी की तार की तरह ठिकेगा। ऐसा नहीं है कि वो सब जानते हैं, चीन और पाकिस्तान जो है वो चीन का चमचा है, चेला है उनका। मैं बिल्कुल उनकी दुम है, जो चीन बोलेगा वो कहेंगे हाँ, उन्होंने पाकिस्तान और चाइना और पाकिस्तान दोनों ही हमारे दुश्मन हैं, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए और कुछ छिपाने की जरूरत भी नहीं है। क्या चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है? जी, चीन जो है पाकिस्तान को तब तक इस्तेमाल कर सकता है जब तक उनका उल्लू सीधा नहीं हो जाता, ठीक है? तो ऑलरेडी ऐसा हो रहा है और हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हमारी सेना जो है वो अव्वल दर्जे की सेना है, हमारे ट्रूप्स, हमारे जाबाज फौजी हैं। वो पाकिस्तान और चीन के सैनिक ऐसे नहीं है। मैं ये बयानबाजी नहीं है, हकीकत की फैक्ट है। हमने ये टेक्नोलॉजी तो झूठ नहीं बोलेगी ना, जो वीडियो में आपने देखा उसमें यही और जो युद्ध हमने लड़े हैं वो इस बात का एग्जाम्पल है, तारीख रकम की है हमने इन युद्धों के जरिए। मेजर साहब, अभी बहुत सारी चीजें बहुत तेजी के साथ हो रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। हम देखें रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया की पॉलिसी वेट एंड वॉच की रहती है।
अफगानिस्तान अमेरिका जो नजर आता है, तालिबान जो नजर आता है, वहां पे भी इंडिया की पॉलिसी वेट एंड वॉच की रहती है। श्रीलंका में जो चीजें होती हैं, हमने मदद बहुत की है, क्योंकि हमारी नीति है कि हर एक ऐसे शख्स की, ऐसे मुल्क की मदद करना जिसे मदद की जरूरत है। इंसानियत के नाते हम मदद करते हैं। लेकिन हमारी पॉलिसी आपको क्या नजर आती है? जो ये वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है, इसमें हम कितने मजबूत नजर आते हैं? मैं पॉलिसीज की बात कर रही हूँ। जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है फिर से। देखिए, पॉलिसीज की बात करते हैं तो हिंदुस्तान की जो कूटनीति है, जो रणनीति है, जो पॉलिसीज हैं, जो स्ट्रेटेजी है, बहुत ही अव्वल दर्जे की है। आप देखिए, हम हिंदुस्तान आके मदद करता है। हमने 15 अगस्त पिछले साल, जब तालिबान अफगानिस्तान में उन्होंने कब्जा कर लिया था, हमने भी रेस्क्यू करे, अफगान नेशनल रेस्क्यू करे। हमने यूक्रेन पे जब ऑपरेशन चलाया था, तो हमने अपने स्टूडेंट्स को वहां से निकालने के लिए, तो हमने केवल हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स ही नहीं, वहां पे यूक्रेन वासियों को भी और वहां पे जो अटके थे उनको भी निकाला वहां पे। पाकिस्तान में, पाकिस्तान तक हम सब जानते रिश्ते कैसे हैं हमारे पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जब बाढ़ आ गई, जून से लेके बाद में 1000 लोगों की मौत हो गई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ट्वीट करते हैं और केवल अफसोस जताते हैं इंसानियत के तौर पे कि भाई हमको अफसोस है कि ऐसा हुआ है पाकिस्तान में। एक सेकंड नहीं लगता है, शहबाज शरीफ शायद ट्विटर के अंदर घुसे हुए बैठे हुए होंगे, वेट कर रहे होंगे, जैसे ही हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट आएगी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, कूद पड़ूंगा। तो इस तरीके, और वो क्या लिखते हैं शहबाज शरीफ, वो कहते हैं कि हमको कोई जरूरत नहीं है, हम मदद नहीं चाहिए हिंदुस्तान से। अरे इनको मदद दे कौन रहा था? क्योंकि यानी कि ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो पॉलिसीज है, हिंदुस्तान का जो नेचर है, वो लोगों की मदद करने के लिए है। अब आप देखिए, एक चीज और आपको दिखाता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है। जब ये यूक्रेन रशियन वॉर जब बिल्कुल पीक पे था और ये शुरू वही हुआ था, हमने ऑपरेशन गंगा चलाया अपने बच्चों को वहां से निकालने के लिए। आप देखिए, कोई भी ऐसा देश आप मेरे को बता दिए, गारंटी देता हूं मैं, जो आप बता दे, जो बीच में दखल-अंदाजी देगा युद्ध के कारण, और दोनों देश उसकी बात मानेंगे और एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, एक सीज फायर वहां पे युद्ध रोकेंगे। युद्ध का भी रुकता नहीं है किसी के लिए भी। भाई कैप्टन अनिल गौर साहब है मेरे सीनियर, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने बिल्कुल सही, बिल्कुल एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त दिया। उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। उन्हें देखिए, आप देखिए कौन सा देश, वाहिद देश आके दखलंदाजी देगा और बोलेगा जरा जंग रोको? कभी रुके? ठीक है, अरे बाजार में हम चले जाते हैं, बाजार में दो लोग मुक्केबाजी कर रहे होते हैं, बीच में कोई आता है उसको भी मुक्के लग जाते हैं बीच में, तो है। मगर आप देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान की जो पॉलिसीज है, भाई अमेरिका ने हिंदुस्तान की तरफ देख के बोला कि भाई जब हम S-400 ले रहे थे रूस से, अमेरिका ने तुर्की पे तो सैंक्शन लगा दिए, हिंदुस्तान पे नहीं लगा पाए। हालांकि वो फरवरी तक हमारा थर्ड स्क्वाड्रन तैयार हो जाएगा वहां पे। हाँ, पेमेंट का मसला हो सकता है कि क्योंकि सैंक्शन लगे हुए हैं रूस के साथ, लेकिन पक्का मालूम है हिंदुस्तान और रूस कोई एक मसला, कोई एक हल निकाल लेंगे। अमेरिका ने यह भी कहा कि भाई हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है वो शेकी है। हिंदुस्तान ने, जो बाइडेन ने कहा थी ये बात, और ये जंग की शुरुआत में हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, हमारे प्रधानमंत्री ने मुंह तोड़ अच्छे से जवाब दिया। पावर होने के बावजूद अमेरिका तेल के क्राइसिस से निपटने के लिए लगातार ओपेक प्लस की तरफ दबाव बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आलम यह है कि हिंदुस्तान इसमें भी बाजी मार गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।